राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज कृपा करके मुझे ये बताएं कि गिरिराज ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो साक्षात जगदात्मा परमात्मा भगवान कृष्ण ने 7 दिवसों तक गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किया। ऐसा सौभाग्य गिरिराज को मिला, तो ऐसा क्या पुण्य किया था? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, त्रेता युग में जिस समय भगवान को वनगमन हुआ था, तो लंका में जाने के लिए जब भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी, उनकी सेना जब सेतु पर महाराज समुद्र में जब सेतु का निर्माण कर रहे थे, उसी समय सभी को भगवान ने आदेश दिया था कि आप जाओ, जिसको जहां मिले वहां से पत्थर, पहाड़ आदि आदि लेकर आओ, क्योंकि समुद्र में सेतु का निर्माण करना है। ऐसा सुनकर श्री हनुमान जी महाराज भी गए। तो महाराज हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और लिए जा रहे हैं। तभी क्या हुआ कि जब वो ब्रज के निकट आए, उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने आदेश दे दिया कि यहाँ पर सेतु का कार्य पूर्ण हो गया है, तो जो जैसे भी जहाँ से पर्वत, पहाड़ आदि आदि लेकर आ रहा है, वो वैसे यथा उचित वहीं पर रख दो। हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन को लिया हुआ था और हनुमान जी महाराज जब रखने लगे, कारण गोवर्धन बहुत प्रसन्न था कि हम भगवान राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आज उन जगतपति के हमें दर्शन भी होंगे, इसी कारण बहुत प्रसन्न। पर जब भगवान का आदेश पाते ही हनुमान जी महाराज वो गोवर्धन ब्रज भूमि में रखने लगे। गोवर्धन बड़ा दुखी हुआ। गोवर्धन कहने लगे कि आपने हमसे वचन दिया था कि हम भगवान के दर्शन कराएंगे, पर बिना दर्शन कराए ही आप हमें यहाँ स्थापित कर रहे हो, अच्छा नहीं है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, क्योंकि भगवान का आदेश आ गया है तो आपको रखना पड़ रहा है, पर हम आपकी बात भगवान से कहेंगे। हनुमान जी ने जब भगवान को सारी बात बताई, तब रामचंद्र जी ने कहा, द्वापर युग में हम जब कृष्ण बनकर अवतार लेंगे, तब गिरिराज को 7 दिवसों तक ये सौभाग्य होगा कि अपनी उंगली पर गिरिराज को धारण करेंगे और लंबे समय तक वो दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। इसी कारण महाराज ये सारी बात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को बताई का यही सौभाग्य है गिरिराज का, क्योंकि पूर्व जन्म में के सुकृत का फल है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे श्याम।